हेलो, आई एम निकेतन देशेट्टीवार। बेटा आज हम देखने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, आज देखेंगे हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, ठीक है बेटा, आज देखेंगे हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कि मॉडुलस होता क्या है, किसका मॉडुलस होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये है, हमारे पास आर्गन प्लेन और यहां पर है हमारे पास एक z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x, y, या हम इस पॉइंट को नाम देंगे p भी बोल सकते हैं हम। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कहां से बेटा, ओरिजिन से, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहते हैं बेटा, उसे ही मॉडुलस। अब उसको मॉडुलस किस तरह से लिखते हैं बेटा, दो वर्टिकल बार में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी को क्या कहते हैं, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह से लिखेंगे, दो वर्टिकल बार में हम z को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसको किस तरह से रीड करेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कहां से बेटा, ओरिजिन से, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ये कौन सा पॉइंट है, तो हमारे पास ओरिजिन है बेटा 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x, y। अब डिस्टेंस निकालना है बेटा हमें OP का, डिस्टेंस OP का, इस पॉइंट को नाम देंगे हम P। अब देखिए z और ओरिजिन का डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा बेटा, और उसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z। रूट के अंदर बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। अब क्या होगा बेटा, x माइनस 0, रूट के अंदर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ z क्या निकल के आएगा बेटा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या निकला बेटा, मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके बेटा, आपको बात समझ में आई। मॉडुलस यानी कि एकदम बहुत ही सिंपल है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कहां से बेटा, ओरिजिन से, उसी डिस्टेंस को क्या कहेंगे बेटा हम, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसको लिखते किस तरह से बेटा, मॉड ऑफ z, दो वर्टिकल बार के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी को रीड क्या करते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या होती है बेटा, अब मॉड ऑफ z इक्वल टू इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो मॉडुलस। अभी इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x, y, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, यानी कि बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ z क्या निकल के आया बेटा, हमारे पास रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा बेटा, रूट के अंदर रियल टर्म्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है बेटा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेंगे बेटा और उसका मॉड निकाल के देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकलेगा बेटा, मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट के अंदर रियल टर्म्स, x यानी कि क्या है बेटा, रियल टर्म्स, y यानी कि क्या है, इमेजिनरी टर्म्स, रूट के अंदर रियल टर्म का स्क्वायर और इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। यहां पर देखिए x की जगह पर क्या है बेटा 1 है और y की वैल्यू क्या है बेटा y, रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा रूट 3, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर बेटा, यहां पर देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या निकल के आया बेटा, रूट 4, यानी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या निकल के आएगा बेटा, हमारे पास 2। ओके, और एक एग्जांपल की सहायता से हम समझेंगे बेटा, z इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा। अब मॉड ऑफ z क्या निकलेगा बेटा, रियल टर्म का स्क्वायर, रियल टर्म क्या है बेटा हमारे पास -1 और इमेजिनरी टर्म्स क्या है बेटा रूट 3, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा +1 और रूट 3 का स्क्वायर बेटा 3, यानी कि हमारे पास मॉड z इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा
रूट ऑफ 4 यानी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। ओके बेटा, आपको बात समझ में आ रही? मॉड ऑफ z हम किस तरह से निकालेंगे। ओके, इसके बाद में अब देखेंगे बेटा हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। क्या देखेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस के क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टी के बिना हम जेई का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, इसलिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान से याद रखिए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? हमारे पास कभी भी मॉड ऑफ जेड क्या मिलेगा बेटा? मॉड ऑफ जेड, मॉड है मतलब डिस्टेंस है बेटा, और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा बेटा। क्या होगा? पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, पॉजिटिव या जीरो, क्योंकि जीरो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड कितना निकलेगा बेटा? जीरो निकलेगा, इसलिए कम से कम जीरो हो सकता है बेटा, या सभी के सभी मॉड ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। उसके बाद में देखिए बेटा एक प्रॉपर्टी है, खास प्रॉपर्टी है, माइनस मॉड ऑफ जेड लेस और इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जेड लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। अब एक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अब देखिए, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? मॉड माइनस मॉड ऑफ जेड लेस और इक्वल टू रियल ऑफ जेड लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ जेड निकालेंगे। मॉड ऑफ जेड क्या निकल के आया था बेटा हमारे पास? 2। अब माइनस इंटू मॉड ऑफ जेड इक्वल टू -2 हो जाएगा बेटा। अब देखिए -2 से क्या है बेटा? है इमेजिनरी पार्ट क्या है? इससे बड़ा ही है। देखिए -2 से ए क्या है? रूट 3 क्या है बेटा? बड़ा है। और रूट 3 से कौन बड़ा है बेटा? मॉड ऑफ जेड। कौन है बेटा? मॉड ऑफ जेड। देखिए रूट 3 से 2 बड़ा ही है बेटा, तो ए भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और ए भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब देखिए कि माइनस मॉड ऑफ जेड कितना है बेटा? -2 है, और -2 से रियल टर्म्स क्या है बेटा? बड़ी है। -2 से 1 तो बड़ा है, और 1 से कौन बड़ा है बेटा? देखिए मॉड ऑफ जेड यानी कि 2, -2 से 1 बड़ा है बेटा, 1 से क्या बड़ा है? 2 बड़ा है। मतलब माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड लेस और इक्वल टू रियल ऑफ जेड लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। उसके बाद में देखेंगे बेटा प्रॉपर्टी हम, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे बेटा। देखिए हमारे पास सपोज जेड है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है बेटा, और जेड बार क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस रूट 3 आयोटा। कॉन्जुगेट यानी कि क्या होता है बेटा? जो इमेजिनरी टर्म्स है, आयोटा का साइन क्या करना है बेटा? आपको चेंज करना है। आयोटा का साइन क्या करना है बेटा? चेंज करना है। तो अब देखिए बेटा इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा? जेड इंटू जेड बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बेटा। 1 इंटू 1 इंटू माइनस रूट 3 आयोटा, यानी कि माइनस रूट 3 आयोटा। अब देखिए रूट 3 आयोटा से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट 3 आयोटा इंटू 1 यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? रूट 3 आयोटा माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 बेटा 3, और आयोटा इंटू आयोटा बेटा आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। अब यहां पर क्या मिलने वाला है बेटा? 1 प्लस 3 माइनस रूट 3 आयोटा, माइनस रूट 3 आयोटा क्या हो? माइनस रूट 3 आयोटा प्लस रूट 3 आयोटा बेटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया बेटा फिर? जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1 प्लस 3 बेटा 4, यानी कि जेड इंटू जेड बार की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4। और अब देखिए मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आई थी बेटा हमारे पास? मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 2 और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा? 4। अब इसको याद रखिए, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को देखिए। इसकी राइट हैंड साइड क्या है बेटा? सेम है, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी बेटा? सेम। जेड इंटू जेड बार इक्वल टू इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो गई बेटा? इक्वल। जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब उसके बाद में देखिए बेटा, अब देखेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 5
मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, इसको हम किस तरह से लिखेंगे बेटा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। अब हमारे पास n टर्म्स होंगी तो हम क्या लिखेंगे बेटा, Z1 Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5 अप टू सॉन है बेटा Zn तक। तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 अप टू सॉन कहां तक बेटा, मॉड ऑफ Zn तक। ओके बेटा, उसके बाद में देखिए 6 मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2। ओके बेटा, और 7th नंबर की प्रॉपर्टी है बेटा Z टू द पावर n इक्वल टू मॉड ऑफ Z टू द पावर n। ओके बेटा, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, मॉड ऑफ, अब देखिए मॉड के अंदर क्या है बेटा, Z टू द पावर n है, यानी कि मॉड ऑफ Z, या आप मॉड ऑफ Z टू द पावर n, यानी कि आप क्या लिख सकते हो बेटा, मॉड ऑफ Z इंटू Z कितने टाइम्स है बेटा, n टाइम्स है। कितने टाइम्स है बेटा, n टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है, तो n टाइम्स है। मॉड कंप्लीट। अब इसी को ही हम क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन में, तो मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z, कब तक लिखेंगे बेटा, n टाइम्स लिखेंगे। ये कितना टाइम्स है बेटा, n टाइम्स। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉड ऑफ Z टू दी पावर n, कितने टाइम्स है, तो ए n टाइम्स है, तो हम इसी को क्या लिखेंगे बेटा, मॉड ऑफ Z टू दी पावर n। ओके बेटा, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। हमने क्या देखा बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, मॉड ऑफ Z क्या होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। उसके बाद में हमने क्या देखा, माइनस मॉड ऑफ Z लेस और इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ Z। उसके बाद में ये प्रॉपर्टी है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, माइनस मॉड ऑफ Z लेस और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ Z। उसके बाद में हमने देखा बेटा ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Z इंटू Z बार इक्वल टू, एक क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिए, Z इंटू Z बार इक्वल टू क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ Z स्क्वायर। Z इंटू Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर। हमने इस यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन देखा है बेटा। उसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 होगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 होगा, तो हम उसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ब्रेक करके लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। अब n टर्म्स है बेटा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 अप टू सॉन मॉड ऑफ Zn तक है। इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं बेटा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 इंटू मॉड ऑफ अप टू सॉन कहां तक बेटा, मॉड ऑफ Zn तक। उसके बाद में क्या है बेटा, ये डिवीजन वाला है, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2। और उसके बाद में सेवंथ प्रॉपर्टी है बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू मॉड ऑफ Z टू द पावर n। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। यहां पर देखिए इसका हमने प्रूफ देखा।